गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पे बात कर रहे थे थर्मल इंजीनियरिंग में, वो आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। और उसमें मैंने आपके सामने एक रिलेशंस भी निकाला था स्पेसिफिक हीट के बारे में। सीपी और सीवी और आर के बीच में रिलेशन मैंने डिराइव किया था। ये आपका जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में अवेलेबल होगा लेक्चर नंबर 6 में, तो उसको आप लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट, जो मेरा टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट और वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट और वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट में मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी गैस का मास आपका 1 kg है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कंडीशन था 1 kg मास ऑफ परफेक्ट गैस एंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द परफेक्ट गैस। इस कंडीशन पे जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको हम लोगों ने बोला था, उसका डिफाइन किया गया था, उसको बोला गया था स्पेसिफिक हीट, है ना। तो स्पेसिफिक हीट को बेसिकली मैंने दो तरीके से आपको पढ़ाया। एक आपको पढ़ाया गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक आपको पढ़ाया गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है ना। एयर के लिए कुछ और, ऑक्सीजन के लिए कुछ और, हाइड्रोजन के लिए कुछ और, मतलब जो डिफरेंट गैस होगा उसके हिसाब से आपका सीपी और सीवी का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे, जिसको सीएम से डिनोट किया जाता है। सीएम से डिनोट किया जाता है। एम कहने का मतलब हुआ मोलर और सी कहने का मतलब हुआ स्पेसिफिक हीट हुआ, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट है क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मतलब हुआ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसमें मैंने आपको बोला कि वहां पे मास था, किसमें आपका मास था, स्पेसिफिक हीट वाले में आपका मास था 1 kg मास। अब यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोग क्या करेंगे कि इस मास को 1 kg मास को 1 मोल से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो 1 मोल के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, है ना। तो डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, मैंने रफली यहाँ पे आपको समझा दिया, डेफिनेशन से क्लियर कर लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट का रिक्वायरमेंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल। अभी बताएं, यूनिट मोल के लिए ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मोल के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे या वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, जिसको बेसिकली मैथमेटिकली लिखा जाता है सीएम से। सीएम बराबर एमसी हो गया। एम कहने का मतलब हुआ मोलर और सी कहने का मतलब हुआ स्पेसिफिक हीट, है ना। तो एम कहने का मतलब हुआ मोल और सी कहने का मतलब हुआ क्या, स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग मैथमेटिकली एमसी से इंडिकेट करेंगे। अगर हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखेंगे तो यहाँ सिंपली हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एम कहने का मतलब मोलर, सी कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट और बी कहने का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एमसीवी, है ना। प्रेशर पे लिखेंगे तो एमसीपीएम लिखेंगे और ये हो जाएगा एमसीपी, है ना। तो ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट का क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है। जितना टॉपिक्स था वो टॉपिक्स मैंने जो पढ़ाया वो टॉपिक्स रिलेटेड कुछ हम लोग सवाल करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, फिर आपका जूल्स लॉ, ठीक है। ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है। प्रेशर के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर के प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रेशर, ये सारा रिलेशन आपको बताया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने आपको बताया है ना। तो एक छोटा सा सवाल है, इस सवाल पे पहले हम लोग देख लें। कहता क्या है कि एक क्लोज्ड वेसल, एक कंप्लीटली क्लोज्ड वेसल है, एक कंप्लीटली क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें 2 kg आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक कंप्लीटली क्लोज्ड वेसल है, उस वेसल में 2 kg आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर आपका 0.7 बार है। मतलब कि कहने का हुआ कि एक ऐसा वेसल है, क्लोज्ड वेसल, जिसमें आपका 2 kg क्या है, CO2 है, जिसमें टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर का वैल्यू आपका 0.7 बार है। फिर उसके बाद बोलता है हीट इज सप्लाई टू द वेसल में हीट को सप्लाई किया गया टिल द गैस एक्वायर ए प्रेशर ऑफ 1.4 बार। मतलब तब तक उसमें गैस में CO2 में तब तक आपको हीट सप्लाई किया गया
कि उसमें जो गैस का प्रेशर है वो 0.7 बार से इंक्रीज होके 1.4 बार हो गया, मतलब जस्ट डबल, है ना। कैलकुलेट आपको फाइनल करना है, कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, वर्क डन बाई, और ऑन गैस हीट एडेड निकालना है, कितना हीट एडेड होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर आपको दिया हुआ है, वो वैल्यू आपको दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये क्लियर हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहां पे अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से आपको क्या पता चल रहा है, द वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा कारण कि वेसल आपका क्या है, क्लोज्ड है ना। तो यहां पे गिवन आपके सामने क्या है, मास दिया है गैस का 2 kg, ओके। फिर आपका प्रेशर P1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 बार, फिर आपका T1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री C, फिर ये P2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 बार, फिर आपका फाइनल टेम्परेचर निकालना है, पहला आपको निकालना है T2 का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन W1 से 2 क्या होगा, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है हीट एडेड Q1 से 2, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, और चौथा आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब DU। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, जो डाटा दिया हुआ उस डाटा के हिसाब से जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा उसको हम बात करेंगे, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर वाला वॉल्यूम टर्म निकालेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंस P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2, T2 आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 इंटू T1 बाई P1, तो T2 इज इक्वल टू, P2 का वैल्यू आपका कितना है, P2 का वैल्यू आपका 1.4 इंटू, हम लोग इसको चेंज कर देंगे तो ये 273, तो 293 केल्विन हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर देंगे आप लोग। रीजन इसके पीछे ये है कि आरन की यहाँ पे आपको केल्विन दे रखा है तो एक यूनिट में उसको लेके आएंगे, तो 1.4 इंटू ये कितना हो जाएगा 293 बाई 0.7, तो T2 का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकालेंगे 586 केल्विन आएगा, निकाल के देखेंगे आपको ये पता चल जाएगा। और जब आप सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हैं तो 586 में से 273 माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 313 डिग्री सेंटीग्रेड T2 का वैल्यू, ठीक है। ये सेंटीग्रेड में हो गया और ये केल्विन में हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या कहता है, दूसरा आपको वर्क डन निकालने बोलता है, तो वर्क डन देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क because volume remains unchanged, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे W1 से 2 जो निकालेंगे P dV के बराबर जो होगा, है ना, P V2 माइनस V1, और V1 और बराबर V2 बराबर दोनों क्या है, 0 है, दोनों आपस में बराबर है, तो W1 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, वर्क नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स है। और तीसरा आपको क्या बोलता है, तीसरा आपको बोलता है हीट एडेड, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट एडेड आपको निकालना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडेड का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडेड का फॉर्मूला mCV/dT है ना, तो mCV/dT, m2 CV का वैल्यू 0.657 और ये T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू आपका कितना है 586 माइनस 293, है ना, तो ये Q एडेड यहाँ से आपका निकल जाएगा, Q एडेड आप निकालेंगे तो Q एडेड आपका निकल के आ जाएगा 385 किलो जूल, ये निकल गया तीसरा। और चौथा के लिए आपको क्या करना है, चौथा में आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी के बराबर भी आप लिख सकते हैं, कारण कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू होता है वो इंटरनल एनर्जी देता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो
स्पेसिफिक हीट होता है वो इंथैल्पी देता है। ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया है, ये यूनिट 1 में ही आपको बताया हुआ, 2 में, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लीमेंट करके, W Q इज इक्वल टू du प्लस W, W का वैल्यू 0 है, Q बराबर du प्लस 0, ये 0 हो गया तो Q का वैल्यू du के बराबर हो गया, और du बराबर Q कितना निकाले हैं, 385 किलो जूल। ठीक है, ये आपका चौथा बन गया। तो अभी अब और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम। थैंक यू।